हाँ जी भैया जी, क्या हाल चाल और हैप्पी दिवाली सभी को। तो भैया जी आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो भैया जी ध्रुव राठी को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है उनकी रीसेंट वीडियो की वजह से, जो उन्होंने दिवाली के ऊपर बनाई थी और पॉल्यूशन के ऊपर। दिवाली में पटाखे फोड़ने की वजह से पॉल्यूशन फैलता है, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लगी। आप पहले ध्रुव राठी की वो वीडियो देख लीजिए। इस दिवाली पर पटाखे मत खरीदना, क्योंकि पटाखों से बहुत ही हानिकारक एयर पोल्यूशन होता है। बहुत से लोग दोस्तों ये बात सुनकर जवाब देंगे, भाई तू कौन होता है, ज्ञान मत फैल ज्यादा। हमारा फेस्टिवल, हमारा त्योहार, हम जैसे चाहे वैसे मनाएंगे। और वैसे तुझे अगर इतनी पड़ी है एयर पोल्यूशन की, तो वहाँ किसानों को क्यों नहीं बोलता? इससे ज्यादा एयर पोल्यूशन तो किसानों से फैल रहा है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही चीज अब किसानों से पूछोगे और किसानों का भी यही माइंडसेट है कुछ लोगों का, तो वो जवाब देंगे कि हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? एयर पोल्यूशन की इतनी पड़ी है तो उन गाड़ी वाले को बोल जो एसयूवी चलाते हैं दिल्ली में बैठकर, उनसे ज्यादा एयर पोल्यूशन फैलता है पराली से। ये बात भी सही है, गाड़ियों से और भी ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। लेकिन अब यही चीज अगर गाड़ी वालों को कहोगे कि भाई ये गाड़ी छोड़ो यार, इसी जगह इलेक्ट्रिक कार खरीदो, कम पोल्यूशन फैलेगा, तो वो उल्टा आपको जवाब देंगे ज्यादा ज्ञान मत फैल, हमारा ही काम रहेगा एयर पोल्यूशन को कम करना। हमसे ज्यादा एयर पोल्यूशन तो वो फैक्ट्री से आ रहा है। सरकार को जाकर बोल, सरकार उन फैक्ट्रीज को बंद कराए। हमें क्यों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही क्यों आ रही है? और फिर आप सरकार के पास जाकर बोलोगे कि फैक्ट्रीज को बंद कराओ, तो सरकार पीछे वाले 3 लोगों को दिखाकर कहेगी इस देश में किसी को एयर पोल्यूशन की नहीं पड़ी, सबको अपनी मनमर्जी चलानी है। किसी को कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट आ जाए। तो जब किसी को एयर पोल्यूशन की पड़ी ही नहीं, तो हमें भी नहीं परवाह एयर पोल्यूशन की। इसलिए दोस्तों बात आती है यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बी द चेंज यू वांट टू सी। अगर आप सही में एयर पोल्यूशन कम करना चाहते हो तो जो भी आपकी क्षमता में पॉसिबल है करना। आप अपने एंड से कम उतना तो करो। अगर आप एक किसान हो, पराली मत जलाओ। अगर आपके घर में पेट्रोल डीजल की गाड़ी है तो, और आप अफोर्ड कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। और सबसे आसान काम है इन चीजों में से, अगर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो तो दिवाली पर पटाखे मत खरीदो। चाहे न्यू ईयर हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई शादी हो, पटाखों को कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूं। अगर हर इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से जो पॉसिबल हो सकेगा वो करेगा, तब जाकर बदलाव आएगा। नहीं तो चीजें जैसी चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। और मैं यहाँ सरकार को निर्दोष नहीं ठहरा रहा। लोगों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है यहाँ पर, क्योंकि उनके पास पावर है रेगुलेशन सही इंप्लीमेंट करने की, अच्छे कानून बनाने की, जिससे कि पोल्यूशन कम हो। लेकिन बात यह है, सरकार भी तो तभी काम करेगी ना जब जनता की तरफ से प्रेशर आएगा। अगर हर चीज में जनता का यही एटीट्यूड दिखता रहेगा सरकार को, तो सरकार भी फिर उसी की वाहवाही करेगी। और यही चीज आज के दिन हो रही है। तो इसलिए जरा दिमाग से सोचो और सहमत हो मेरी बात से तो इस वीडियो को जरा उन लोगों के साथ शेयर करो जिनका ऐसा मानना है। हैप्पी डे। और इसी पर लोग कहने लगे कि ध्रुव राठी को ये सारा ज्ञान जो है वो सिर्फ हिंदू फेस्टिवल पे देना होता है और कभी भी ये ज्ञान नहीं आता है, और यही टाइम आता है इनका एयर पोल्यूशन पे ज्ञान देने का। जिसके बाद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर AR ड्रॉक्स ने इन्हें बिल्कुल ही एक्सपोज कर दिया। आप खुद ही देखिए उन्होंने क्या बोला। इस दिवाली पर पटाखे मत खरीदना, भाई दिवाली हो और पटाखों पे कोई ज्ञान ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि पटाखों से बहुत ही हानिकारक एयर पोल्यूशन होता है। पहली बात तो वो हेयर पोल्यूशन नहीं, एयर पोल्यूशन होता है। और आप जर्मनी में चले गए, लेकिन इंडिया की बड़ी फिक्र है आपको। मैं शॉर्ट में इनकी वीडियो समझा देता हूँ। इन्होंने दिवाली से जस्ट पहले एक पोल्यूशन पे वीडियो डाली है, लेकिन जिसके अंदर भाई साहब ये बोल के जस्टिफाई करते हैं कि पटाखों से पोल्यूशन होता है, किसानों से पोल्यूशन होता है, गाड़ियों से पोल्यूशन होता है और फैक्ट्री से पोल्यूशन होता है। लेकिन पटाखों को छोड़ के बाकी सारे पोल्यूशन साल भर होते हैं। लेकिन भाई साहब को साल भर का पोल्यूशन एक ही दिन याद आ गया, वो भी दिवाली से पहले। वैसे तो भाई साहब जर्मनी में रहते हैं और जर्मनी के गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, लेकिन जब इंडिया में दिवाली आती है तब भाई साहब को इंडिया के एनवायरमेंट की बहुत चिंता होती है। भले ही जहाँ ये रहते हैं वहाँ पोल्यूशन इंडिया से ज्यादा क्यों ना हो। आज हम इंडिया की बात नहीं करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया की चिंता तो ये भाई साहब करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी जर्मनी की चिंता करें। और जिनसे हम बात करने वाले हैं वो इन्होंने ही लॉन्च किए हुए AI ऐप का AI चैट सिस्टम है। ये चैट जीपीटी क्या जर्मनी में प्रदूषण होता है? हाँ, जर्मनी में प्रदूषण होता है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि जर्मनी में किन किन चीजों की वजह से प्रदूषण होता है? जरूर, जर्मनी में प्रदूषण के कई कारण होते हैं, जैसे वाहन से निकलने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां, कोयले से चलने वाले बिजली घर और कभी कभी कृषि गतिविधियों से भी वायु गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या वहाँ पे पटाखे जलाए जाते हैं और क्या पटाखों से वहाँ पे प्रदूषण होता है? हाँ, जर्मनी में भी कुछ मौकों पर पटाखे जलाए जाते हैं, खासकर नए साल के मौके पर। इन पटाखों से वायु प्रदूषण हो सकता है, क्योंकि इनमें मौजूद केमिकल्स और पार्टिकल्स हवा को प्रभावित करते हैं। और न्यू ईयर पे कितने क्वांटिटी में पटाखे जलाए जाते हैं? नए साल पर जर्मनी में पटाखों की मात्रा काफी ज्यादा होती है, खासकर बड़े शहरों में और नए साल की शाम को। ये मात्रा साल दर साल थोड़ा अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर लोग काफी मात्रा में पटाखे जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, दिया तले अंधेरा। भाई साहब जहाँ रहते हैं, जहाँ का टैक्स भरते हैं, जहाँ का ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वहाँ के एनवायरमेंट की इनको टेंशन नहीं है। और होगी भी कैसे? वहाँ पे हिंदू फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते ना। मैं चाहता हूँ आप ये सेम वीडियो दिसंबर में जर्मनी के सिल्वेस्टर फेस्टिवल पे भी बनाए और वहाँ के लोगों को बताए कि भाई पटाखे मत चलाओ वरना पोल्यूशन होगा। मुझे आपके वीडियो का इंतजार रहेगा। तो भैया जी इस पर आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।